हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आयुष मूवी सलाह में बलराम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देखिए हम लोग बीपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है 67th बीपीएससी, जिसका हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये फॉर्म आपको लगभग आपको देख रहे हैं 555 सीटों की वैकेंसी। जो प्री एग्ज़ाम आपको मालूम है, प्री एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं 12 दिसंबर 2021 को इसकी फॉर्म एग्ज़ाम की डेट्स है। जो 12 दिसंबर को प्री एग्ज़ाम बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल बीपीएससी की एक सबसे अच्छी खासियत है, जो डेट इन्होंने दे देती है बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पर ले लेती है। तो बीपीएससी का 67 बीपीएससी की जो नई वैकेंसी है उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पोस्टें आई है। लगभग 15-16 तरह की पोस्टें आई है उसमें। उसके डेट्स देखेंगे, उसके एग्ज़ाम के डेट्स देखेंगे, उसके फॉर्म फिलअप की डेट्स देखेंगे, कितनी सीट्स है वो देखेंगे, और थोड़ा सा प्री एग्ज़ाम को स्पेशल फोकस करके सिलेबस उसका क्या है, प्री एग्ज़ाम कितने क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आज की वीडियो क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे इधर कि सीट्स देखेंगे। पहले देखेंगे जो टोटल सीट्स, एक हेडिंग हम लोग देख रहे हैं 67 बीपीएससी 2021 हम लोगों ने लिखा है। और उसके बाद जो सीट्स हैं, सीट्स आपको 555 सीट्स आई है टोटल, 555 सीट्स है। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप की डेट्स है, लगभग 30/9 से 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। 5 नवंबर 2021 तक फॉर्म फिलअप की डेट्स लगभग आप देखेंगे 1 महीने से ज़्यादा ही इसका समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग आप देखेंगे। फिर उसके बाद करेक्शन की जो डेट्स हैं 15/11 से इसके करेक्शन की डेट शुरू हो जाएगी। 15/11 है ना, 15/11 को इसकी करेक्शन की डेट आप कर सकते हैं कि किसी तरह का कोई गलती हो गई, एरर हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट्स मैंने पहले बताया 12 दिसंबर 2021 की इसके एग्ज़ाम की डेट्स है। और फीस इस जो है, फीस जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कि जनरल ओबीसी और अदर स्टेट्स, अगर जो लोग बाहरी स्टेट बिहार से बाहर जो फॉर्म भर रहे हैं तो 600 रुपये लगभग फॉर्म फिलअप की फ़ीस है। अगर आप बिहार से SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है तो 150 रुपीज़ के भर सकते हैं। ठीक है, ओके। एज आप जानते हैं कि जो उम्र सीमा है मिनिमम, अगर देखें पोस्ट के हिसाब से, कई पोस्ट आप एडवर्टीजमेंट खुद देख लीजिएगा, कहीं कहीं 20, 21, 22 लिखी हुई है, तो उस हिसाब से मिनिमम एज 20, 21, 22 लगभग 20 साल देख लीजिए। और मैक्सिमम जो है मेल के लिए 37 साल है। ठीक है, और फीमेल के लिए 40 एज, क्योंकि बिहार के सभी मैक्सिमम एग्जामों में जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन लगभग 35% महिलाओं के लिए जो बिहार के वासी होने चाहिए उनको दी है। तो यह एज में फैसिलिटी 40 ईयर्स उनको फैसिलिटीज़ बिहार सरकार दे रही है, एक महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए थोड़ा कुछ पोस्टें हम लोग देखें, कौन कौन सी पोस्ट आई है। देखिए लगभग 16 प्रकार की पोस्ट आई है इस बार, है ना, 16 पोस्ट। तो कौन कौन सी पोस्ट है थोड़ा देखेंगे। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 88 सीट्स है। उसके बाद देखेंगे बिहार वित्त सेवा, तो लगभग देखेंगे आपको फाइनेंस सर्विस 21 सीटें हैं। बिहार निर्वाचन सेवा इलेक्शन सर्विस 4 सीटें हैं। बिहार शिक्षा सेवा एजुकेशन सर्विस 12 सीटें हैं। बिहार नियोजन सेवा यानी कि प्लानिंग सर्विस 2 सीटें हैं। और उसके बाद बिहार श्रम सेवा या लेबर सर्विस फिर 2 सीटें। बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा यानी बिहार कोऑपरेटिव ऑडिटर सर्विस 5 सीटें। उसके बाद एक बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा सोशल सिक्योरिटी सर्विस 12 से है लगभग। बिहार सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर सर्विस लगभग 4 सीटें। और उसके बाद बिहार योजना सेवा फिर है 52 यानी बिहार फिर प्लानिंग सर्विस 52। बिहार ग्राम विकास है रूरल डेवलपमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा जो सीटें आई है 133 सीटें बिहार रूरल डेवलपमेंट में आई है, ग्रामीण विकास सेवा पे लगभग 133 सीटें। और बिहार नगर पालिका सेवा में देखेंगे, फिर आप देखेंगे बिहार नगर पालिका यानी जो म्यूनसिपल सर्विस है हमारा 110 पोस्टें आई हैं। उसके बिहार राजस्व सेवा यानी रेवेन्यू सर्विस में लगभग 36 पोस्टें आई हैं। और बिहार आपूर्ति सेवा यानी सप्लाई सर्विस में 4 सीटें। और बिहार पंचायत सेवा में देखेंगे 18 सीटें। और लास्ट जो सीट है बिहार SC ST कल्याण सेवा में लगभग 52 सीटें। तो ध्यान रखिए इस बार की जो वैकेंसी है सर्वाधिक सीटें बिहार रूरल डेवलपमेंट पे पहला। और दूसरा आप देखेंगे कि बिहार नगर पालिका से बिहार के जो नगर है, नगर पालिकाओं कल्याण के नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लगभग 110 सीटें। और तीसरे स्थान पर अगर देखें बिहार प्रशासनिक सेवा तीसरे स्थान पर। इस बार देखिए जो पुलिस की नौकरी की तैयारी करते हैं खासकर DSP लेकर के, उनको ये जो वैकेंसी मायूसी वाला है कि एक भी वैकेंसी DSP की इस बार बिल्कुल नहीं आई है। तो सारी जो है ऑफिशियल जॉब है यानी कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों की इस बार वैकेंसी आई है। तो ये हो गया हमारी पोस्टें, लगभग 16 प्रकार की पोस्टें, है ना। सर्वाधिक पोस्ट आपको मैंने पहले बताया रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा जो नगर पालिका, और तीसरे स्थान पे बिहार प्रशासनिक सेवा, चौथे स्थान पर आप देख सकते हैं कि SC ST कल्याण भी है 52 सीटें। और बिहार योजना सेवा प्लानिंग सर्विस में 52 सीट्स है।
अब देखिए इसकी एग्ज़ाम को देखेंगे, आप जानते हैं कि बीपीएससी लोक सेवा आयोग, जो भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा, सभी में 3 चरणों की परीक्षा होती है। पहला जो चरण ऑब्जेक्टिव होता है, प्री एग्जाम, जिसको छँटाई परीक्षा भी कहता है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा जो डिस्क्रिप्टिव होता है। तीसरा होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ जो चर्चा करेंगे ये प्री एग्जाम को लेकर के। जो प्री एग्जाम 12 दिसंबर 2021 को होने वाली है उसको देखेंगे। आप जानते हैं बिहार के प्री एग्जाम एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं प्री के एग्जाम में, है ना। पीटी के जो एग्जाम, प्रिलिमिनरी टेस्ट के एग्जाम जो है, प्रारंभिक परीक्षा, क्वेश्चन 150 एक ही पेपर। क्योंकि अदर स्टेट में देखिए झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान छोड़िए, राजस्थान में भी एक ही पेपर होते हैं, या उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने राज्य लोक सेवा की जितनी परीक्षा वहाँ सभी जगह 2-2 पेपर होते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ भी राजस्थान के जैसे एक ही पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चन। मार्क्स देखिए 150 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 नंबर के। टाइम आप जानते हो 2 घंटा और 120 मिनट। और निगेटिव मार्किंग में सबसे अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग में पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन सिर्फ फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी अगर बात करें तो पिछले बार की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा है कि कट ऑफ देखें, जनरल की जो कट ऑफ गई थी 108 कट ऑफ गई है, 108। तो इस हिसाब से आप लगभग 120 क्वेश्चन लेके चलिएगा, ध्यान रखिएगा। 30 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर 120 अगर मान के चलते 120 किसी भी हिसाब से सही। क्योंकि 5वां जो ऑप्शन है, 5th ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त एक से अधिक, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डुबाने वाला है ना। ये मुझे लगता है कि राज्य लोक सेवा आयोग में एक पहला एक आयोग है जहाँ 5 ऑप्शन, क्योंकि अधिकतर राज्यों में जितने हिंदी भाषी है किसी भी राज्य में 4 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ 5 ऑप्शन है। तो 120 क्वेश्चन हम मान के चलिएगा, अगर 120 क्वेश्चन लेकर चलते हैं तो 110 आप बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा पीटी में। ठीक है ना। तो पीटी एग्जाम थोड़ा टफ भी है और पीटी एग्जाम सबसे ज़्यादा मनोरंजक भी है। अब देखिए इसका सिलेबस देखें, पीटी एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इतिहास है, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में देखिए 30 से 35 सवाल आते हैं। ठीक है। दूसरा है पॉलिटी का सेक्शन है, ये 10 से 12 सवाल लगभग। इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन लगभग लेके चलिए, 10 से ऊपर हो सकता है, देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे हो। फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया भी है प्लस वर्ल्ड भी है। ठीक है, इसमें लगभग 12 से 15 सवाल। उसके बाद देखिए जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, इसमें भी देखें 3 सेगमेंट बटे हुए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो भी है। तो लगभग 20 से 25 सवाल। देखिए फिक्स है कम से कम 20, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक ये जा सकता है। करंट अफेयर जानते हैं कि सबसे बड़ा जो आने वाली सभी परीक्षाओं में, खासकर बिहार जैसे एग्जाम में करंट अफेयर का रोल काफ़ी बड़ा है। ये भी लगभग भारतीय इतिहास के लगभग 30 से 35 सवाल। उसके बाद देखिए बिहार जीके है, 20 से 25 सवाल बिहार जीके पे। ये भी सेक्शन जो है पिछले 2-3 एग्जामों में सबसे ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स में देखिए 10 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, यानी 140 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन है और 10 क्वेश्चन मैथ्स। इस मैथ्स में थोड़ा सा रीजनिंग भी रहता है, इसको आप बना सकते हैं बिल्कुल, ज़्यादा कोई कठिन पेपर नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए अगर बुक्स की बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ लीजिए ये कम समय में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी 2-2.5 महीना थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए। इतिहास में देखिए आप जानते हैं इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन भी है, मध्यकालीन भी है, आधुनिक। तो ओल्ड एनसीईआरटी आती है ना, पुरानी वाली 11-12 की। ठीक है, ओल्ड वाली, उसको आप खरीद लीजिए, या अगर मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप उसको हार्ड कॉपी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। इससे क्या फ़ायदा है कि आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा, एग्जाम के समय कई सारे हो सकते हैं, नोट्स बना लीजिए। तो एनसीईआरटी जो 11-12 की, जैसे प्राचीन भारत की आती है रामचरण शर्मा की, उसके बाद मध्यकाल की आती है सतीश चंद्रा की, और आधुनिक भारत की बिपिन चंद्रा, ये बुक्स मिला के पढ़ लीजिए। ठीक है। और एक लेना चाहिए सर्वाधिक जो क्वेश्चन 30 से 35 सवालों में मॉडर्न इंडिया के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की बुक आती है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखिए बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स, 2 बुक्स आप इग्नोर मत कीजिएगा। 2 बुक है बिहार के कई सारे एग्जामों में। पहली बुक का नाम है लूसेंट, है ना, लूसेंट, जो सामान्य ज्ञान की, देखिए नीले रंग की कवर की अब बुक्स आती है। और दूसरा है क्राउन, ये भी लगभग आपको नीले रंग का कवर आता है। देखिए ये दोनों बुक्स जो है अपने आप में बिल्कुल अधूरी है, आप जब भी पढ़िए उसको मिला के, कई सारे पोर्शन लूसेंट के अच्छे, कई सारे पोर्शन क्राउन के अच्छे। जब आप दोनों मिला के पढ़ेंगे तो आपकी मोटी मोटी तैयारी, और कम समय में, क्योंकि एक एक टॉपिक को इन्होंने 2-2 पेज में समझाया, तो शॉर्ट टाइम आपको रिवीजन के लिए बुक सबसे अच्छी है। आज भी सवाल जो है लगभग 60-70% सवाल आपको लूसेंट से मिल जाएंगे या क्राउन से मिल जाएंगे। ठीक है। तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जानते हैं 10 से 12 सवाल है। तो लक्ष्मीकांत की सबसे बेस्ट बुक है, एम लक्ष्मीकांत, टाटा मैक्रो हिल की बुक्स आती है पब्लिकेशन के।
उस बुक को आप लेके पढ़ सकते हैं लूसेंट के साथ। उसके बाद इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में देखिए 10 क्वेश्चन है, उसमें प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है जिसमें बजट भी रहता है, आर्थिक सर्वे भी रहता है ना, उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक में थोड़ा सा बिहार का जो बजट है, बिहार का आर्थिक सर्वे, उसको ज़्यादा फोकस किया, उस पर सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी जो हमारा है, जिसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, भारत और विश्व का, ये महेश वर्णवाल की एकदम सफिशिएंट बुक है। ये इन्होंने 11th जो एनसीईआरटी, स्पेशली जो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, उसको बेस बना के इन्होंने तैयार किया। तो लगभग 12 से 15 सवाल आपको यहाँ से बिल्कुल फंस जाएंगे। जनरल साइंस आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 पार्ट में बटे हुए हैं, लगभग 20 से 25 सवाल। तो इसमें सबसे अच्छी बुक जो आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान की, ग्रीन कलर की आती है ना, लूसेंट की जो बुक आती है। और एक और बुक्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, रेलवे स्पीडी की बुक आती है। इसमें क्या प्रीवियस क्वेश्चन पे इन्होंने डील किया है, रेलवे स्पीडी जो विज्ञान वाला पोर्सन है, उसको आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। बिहार में जितने भी साइंस के सवाल है उससे बाहर सवाल आपको नहीं मिलेंगे। 20-25 सवाल, अगर 20 सवाल भी पूछते हैं तो आप 15-17 सवाल आप मार दीजिएगा। देखिए करंट अफेयर है जो सबसे बड़ा सेगमेंट करंट अफेयर का भी है, 30 से 35 साल जो हिस्ट्री के जिसका भी वेटेज है। तो इसके लिए आप देखिए प्रतियोगिता दर्पण जो हर मंथली आती है या फिर साल में भी आती है, उसमें है ना, या परीक्षा मंथन की विशेष एग्जाम के समय विशेष निकाली जाती है। 3 महीने पे भी आती है परीक्षा मंथन, जो इलाहाबाद से आती है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और या फिर आपको परीक्षा मंथन की साल की आती है, एग्जाम से पहले निकालती है। तो उसको लेकर आप पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा सिलेबस के हिसाब से। महत्वपूर्ण सम्मेलन, महत्वपूर्ण संगठन, सूचकांक पर सवाल खूब आते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण जो स्थान है, ये और भी कई सारी समसामयिक घटना जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बीते, बजट देख लीजिएगा, आर्थिक सर्वे देख लीजिएगा, है ना, और स्पोर्ट्स को देख लीजिएगा। ये सारे सवाल जो सेगमेंट उसमें बटे हुए, उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बिहार जी के 20 से 25 सवाल आते हैं बिहार जी के पे, जिसमें लगभग आप देखेंगे लूसेंट जो आती है बिहार जी के पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये एक बुक आती है सबसे अच्छी, विभास पेनोरमा की। अभी 2-3 सालों से विभास पेनोरमा का नई वाली आई होगा तो उसको ले लीजिए, क्योंकि कई सारे सवाल जो है विभास पेनोरमा से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको आप ले सकते हैं, लूसेंट के साथ पढ़ लीजिएगा। ये इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है ना, ट्रेडिशनल सा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है इम्तियाज़ अहमद की, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव टाइप की भी आती है इम्तियाज़ अहमद। तो उसके क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, या फिर अगर पढ़ना चाहते हैं इम्तियाज़ अहमद या फिर विभास पेनोरमा या लूसेंट, कोई एक बुक आप ले लीजिएगा, है ना। उसको लेके जो चीज़ें हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है ना, पॉलिटिक्स, खास इतिहास और भूगोल पे फोकस कीजिए। इतिहास भूगोल से सवाल बिहार जीके पे काफ़ी आते हैं, और करंट अफेयर से थोड़ा सा बिहार जीके, अगर विभास पेनोरमा है तो उसको थोड़ा सा मिला के पढ़े। मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं है कि जितने पिछले साल के जितने क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लगा लीजिए। अच्छा एक और चीज़ आपने ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा कोई भी पब्लिकेशन की, चाहे घटना चक्र हो या केबीसी पब्लिकेशन है या स्पर्धा पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक आप जरूर ले लीजिएगा। और उसके क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए हर सेक्शन से। हिस्ट्री अगर पढ़े तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लगा लिए, पॉलिटी पढ़े पॉलिटी के लगा लिए, है ना, बिहार जी के लगा लीजिए, इकोनॉमिक लगा लीजिए, है ना। जो खासकर करंट अफेयर छोड़ दीजिए, करंट अफेयर हमेशा वो बदलते रहता है, नई जो करंट आएंगे उसको देखिएगा। लेकिन करंट अफेयर को छोड़ के जितने सेक्शन पर, लगभग देखिए 8 सेक्शन में बटा हुआ है। हिस्ट्री 1 है, पॉलिटी 2 है, इकोनॉमिक 3 है, ज्योग्राफी 4 है, जनरल साइंस 5 है, करंट अफेयर 6 है, अब बिहार जी के 7 है, मैथ्स, है ना। तो सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी जितने 7 सेगमेंट है उस पर प्रीवियस क्वेश्चन, घटना चक्र या कोई भी पब्लिकेशन केबीसी नैनो के, उसको लेकर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस। एक क्वेश्चन बैंक जरूर पहले लीजिए, क्वेश्चन बैंक के सबसे बड़े गुरु होते हैं, ठीक है। वी आर नथिंग, हम लोग कुछ नहीं है। क्वेश्चन बैंक आप जरूर ले लीजिएगा, उसको सारे सवाल उसको लगा लीजिएगा, तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उसी हिसाब से आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ कर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आज की वीडियो में आपने देखा बीपीएससी जो नई वैकेंसी आई 67वीं, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट डेट को देखा, सीट्स को देखा, फिर प्रमुख पदों को देखा, और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको हम लोगों ने देखा, कौन कौन से प्री में कौन कौन से सेगमेंट पढ़ना है और कैसे उसको तैयार करना है, ठीक है। इसी के साथ आज अपनी वीडियो यही समाप्त करो। नेक्स्ट क्लास में फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।